Students, welcome to the video for class 9. It is very important chapter for class 9th students, lines and angles, the important part of the geometry. Today I am going to start the new chapter and you see lines and angles. लाइन क्या है और एंगल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो लाइन एंड एंगल. लाइन एंगल क्या है? देखिए, दिस इज लाइन एंड दिस इज एंगल. A line has no end point. A line has नो एंड पॉइंट. लाइन को कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. ए लाइन हैज ब्रेथलेस लेंथ. ब्रेथलेस लेंथ बट नो डेफिनिट लेंथ. नो डेफिनिट लेंथ. आपने पढ़ा कि जो एक्सियोम था यूक्लिड का बताता है कि ए टर्मिनेटेड लाइन, जिसको कि लाइन सेगमेंट का फॉर्म दिया जाता है ए बी, एंड इस तरह से आप अगर एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन सेगमेंट लाइन बन जाएगा. तो ए टर्मिनेटेड line can be extended indefinitely in both directions. अब यहां देखिए कि कॉलिनियर पॉइंट्स. देखिए क्या है कॉलिनियर पॉइंट्स. कॉलिनियर पॉइंट्स इफ टू पॉइंट से तो एक लाइन जाता है. एज यू नो देयर इज ओनली यूनिक लाइन. देयर इज यूनिक लाइन पास थ्रू गिवन टू पॉइंट्स. टू पॉइंट्स अगर आपको दिया है, आप दो लाइन पास कर सकते हैं. लेकिन अगर एक पॉइंट है और इससे अगर कहेगा कि कितने लाइन आप पास करा सकते हो, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकता है. एल एम एन पी, ओके, ये सभी लाइंस हैं. इनको कंकरेंट लाइंस कहते हैं. कंकरेंट लाइंस. मोर देन 3 लाइंस. Okay, more than 2 lines, not 3 lines. More than 2 lines if pass through same point, या यह कह सकते हैं कि यूनिक पॉइंट. तो these are called concurrent lines. concurrent lines. and the point का नाम क्या हो जाएगा? this point is called point of concurrence. point of concurrence. concurrence point जो है point through which many lines or more than 2 lines, more than 2 lines pass, called point of concurrence. point of concurrence कहलाता है. तो ये सारी बातें हो गई कि लाइंस के बारे में. आप देखिए कि कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स क्या है?
if three or more points okay lie on the same straight line, ये है 3 points or more points lie on the same straight line, 3 or more points lie on same straight line called collinear points। लेकिन यही अगर 3 पॉइंट्स जो है अगर स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, देखिए ए दूसरा पॉइंट बी, 2 पॉइंट तो स्ट्रेट में चला जाएगा, अगर तीसरा पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब जिस तरह से ये तीसरा पॉइंट भी इसी पर आ गया, अगर तीसरा पॉइंट इससे डिफरेंट है तो यहां से देखिए कि आपको 3 लाइंस पास हो जाएगा, ओके। और इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 लाइंस हो जाएगा। तो इन्हें एबीसी को इस फिगर में एबीसी को नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। एबीसी आर said to be non collinear points if they do not lie on same straight line, ओके। आगे हम देखते हैं इसको, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार के लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं। सबसे पहले इन दोनों लाइंस को समझ लें। कंकरेंट लाइंस को तो समझ ही लिया, बार बार एक ही पॉइंट्स को क्या समझना। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस है जब किसी प्लेन में 2 लाइन इस प्रकार हो, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 लाइंस जो हैं वह या तो इंटरसेक्ट करते हैं, आइदर इंटरसेक्ट और दे आर पैरेलल। तो एल और एम जो हैं वह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एक पॉइंट इनमें कॉमन है, तो इफ two lines have a common point, तब ये कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। then intersecting lines, then they are called intersecting lines। और जैसा कि देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको जब एंगल्स चैप्टर में आएंगे, इंग्लिश टॉपिक में आएंगे, चैप्टर नहीं टॉपिक्स में। और परपेंडिकुलर लाइन है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट किया और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पर राइट एंगल फॉर्म हुआ, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं। 2 लाइंस आर perpendicular lines if they form right angle between them at point of intersection। यही मान लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां 90 डिग्री फॉर्म हो गया एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। तो ऐसा जो है परपेंडिकुलर लाइंस, ये एल है और ये एम है, इसका जो आप ज्योमेट्रिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एल और ये परपेंडिकुलर का साइन, और ये एल और एम क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। अब आगे देखिए एंगल के बारे में। देखिए एंगल क्या है और इनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। एंगल एंड इट्स एलिमेंट्स। इससे पहले एक और पैरेलल लाइंस के बारे में भी जान लेते हैं। पैरेलल लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर जान ही लिया, इंटरसेक्टिंग जान ही लिया, तो पैरेलल क्यों?
लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस है कि जब जानते हैं कि अबाउट टू लाइंस आइदर दे हैव नो कॉमन पॉइंट और दे हैव यूनिक कॉमन पॉइंट। इफ दे हैव यूनिक कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यूनिक कॉमन पॉइंट होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, नो कॉमन पॉइंट होगा तो पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या है कि ए पेयर ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, ए पेयर ऑफ lines in a plane called parallel lines if they have no common point, जीरो कॉमन पॉइंट होता है। अब आते हैं हम लोग और एंगल के बारे में जानते हैं कि एंगल क्या है। देखिए एंगल हाईलाइट भी कर दिया आपको। यहां एक फिगर बनाते हैं एंगल का, एक दूसरा भी बनाते हैं। ये दोनों है, यहां ए लिखा हमने, यहां बी लिखा, सी लिखा, ए लिखा, ओ लिखा, बी लिखा, दोनों एंगल है। अब एंगल में ओए और ओबी जो है, यहां भी आप ओए ही लिख दीजिए। तो ओए और ओबी को आर्म्स कहते हैं। ओ यहां वर्टेक्स है, ओए और ओबी आर्म है। जिसमें ओबी नीचे वाला जो है वह इनिशियल आर्म है। एक आर्म इनिशियल कहलाता है और ओ ए ये टर्मिनल आर्म है, अंतिम वाला। ओके, रोटेटिंग आर्म भी इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं, रोटेटिंग आर्म, रोटेटिंग। तो एंगल का डिफिनेशन आप क्या दोगे? इफ टू रेज आर जनरेटेड फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट, टू लाइन सेगमेंट्स are generated from same end point, then जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है, then जो इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट है उसको ही क्या कहा जाता है? एंगल कहा जाता है। तो मैं यहाँ एंगल का डेफिनेशन लिख देता हूँ। एंगल के लिए एक डेफिनेशन आएगा जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ। एंगल क्या है? इफ टू रेज और टू लाइन segments are generated from same common end point, then it is called, okay, it's a inclination is called एंगल। तो यहां पर जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट, इसको कहते हैं वर्टेक्स। हेयर ये जो देख रहे हैं आप, वो कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स, कॉमन एंड पॉइंट, ये वर्टेक्स हो गया। और जो ये ओ ए और ओ बी है, जो रेज या लाइन सेगमेंट है, रेज और लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड आर्म्स। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसमें दो तरीके से हम एंगल का टाइप्स बताते हैं। एक है सिंगलटन और दूसरा है पेयर ऑफ एंगल्स।
सिंगलटन एंगल में देखिए और पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें देखिए क्या है। सिंगलटन एंगल में आपका सबसे फर्स्ट नंबर आता है जीरो एंगल, ऐसा एंगल जिसका मीजर जीरो होता है। एन एंगल हुज मेजर्स जीरो डिग्री। ओके, एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। सिंबल तो आप देख ही रहे हो डिग्री का, ये रहा इस तरह से डिग्री। और इसमें आप यह देखो कि जब इनिशियल रे, हमने लिखा नीचे से इनिशियल रे भी लिख दिया, और जब ये टर्मिनेटेड रे, जब दोनों देखिए क्या है, कोइंसाइड करता है, ये दोनों कोइंसाइड, तो ऐसा जीरो डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। 2 नंबर में आता है एक्यूट एंगल। तो इसका वैल्यू होता है एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये कहलाएगा। मतलब 90 बिटवीन 0 और 90, मतलब 0 से ज्यादा और 90 से कम, ये कहलाएगा। फिगर देखिए, फिगर आप बना करके, ये रहा, ये ए ओ बी, 90 से कम। 90 में आपका देखिए, मैं इस तरह से बता देता हूं कि ये 90 राइट हो गया। और उससे जो भी कम होगा वो सारे एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल, यहां से लेकर के और सभी बेस से चालू होगा। देखिए थर्ड है एक्यूट के बाद क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल में एन एंगल जिसका मेजर, हुज मेजर मेजर्स 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, 2 लाइन सेगमेंट या रे, 2 रे जब परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री बनाएगा। फोर्थ नंबर में आता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, जिसका 90 और 180 के बिटवीन होगा। एन एंगल हुज मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। यानी आप देखिए, इसका फिगर में बना के एक बता रहा हूं, ये 90 हो गया और इधर से आप कितना भी बढ़ा दोगे, 1 डिग्री भी बढ़ा दोगे, बट इससे छोटा होना चाहिए। ये तो स्ट्रेट में आ जाएगा, ये 180 का आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, 90 से ग्रेटर, बट 180 से ये लेस देन हो जाएगा। ओके, और इसी तरह से ऑब्ट्यूस के बाद आता है, आपको पेयर अभी छोड़ देते हैं और इसी में बता देते हैं, पेयर अगले स्टेप्स में बताएंगे। तो ऑब्ट्यूस के बाद आएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो एंगल हुज मेजर्स ओके 180 डिग्री एग्जैक्टली। एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो कहीं भी, और ये 180 डिग्री फॉर्म करता है। इसी तरह से अगला चलिए, और रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स। अब जब देखिए कि एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, एन एंगल बिटवीन
कितना से कितना 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब देखिए इसका क्या होगा, ये इनिशियल रे है और ये 180 हो गया और इससे थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा। ये देखो इस तरह से ये 180 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और नेक्स्ट और लास्ट ये कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में एक साइकिल कंप्लीट करके ये बेस जो आर्म है, बेस आर्म, अगर ये वन साइकिल को रोटेट करके और यहां पहुंच गया, कोइंसाइड किया आफ्टर वन साइकिल, तो कंप्लीट एंगल का फॉर्मेशन होता है। एन एंगल ये 360 डिग्री का हो गया, whose measure exactly 360 degree called complete angle। इसमें क्या होता है कि ये बेस और जो रोटेटिंग आर्म है, या टर्मिनेटेड कह सकते हो, टर्मिनेटेड आर्म, बेस आर्म भी और टर्मिनेटेड आर्म, अगर वन साइकिल कंप्लीट करके आफ्टर कंप्लीट वन साइकिल जब वो यहां पहुंच जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि वो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। जो है पेयर ऑफ एंगल्स को जानने का कोशिश करेंगे। पेयर मतलब जोड़े में, टू एंगल्स को पेयर कहते हैं। इसमें सबसे पहला स्टार्टिंग होता है कंप्लीमेंट्री एंगल से, मेंटेरी एंगल्स। जैसा कि आप जानते हो कि टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री अगर होता है, ये चाहे एक साथ हो मिला हुआ या अलग अलग एंगल, तो ये कहलाता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एक राइट एंगल है अगर, और हमने एक लाइन सेगमेंट यहां से दे दिया, ए ओ बी और सी, ये ए है ये बी है, तो एंगल ए ओ बी अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ दो पार्ट ए और बी हो गया, ए प्लस बी भी तो 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये 30 है ये 60 है, तो हो गया ये दोनों, यानी बीओसी, ए का मतलब बीओसी और बी का मतलब एओसी 90 डिग्री। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सम ऑफ, इफ सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, they are called complementary angle। कंप्लीमेंट्री एंगल्स में यही है पहचान। आपको कोई भी दे दिया, मान लीजिए एक अगर 2 डिग्री दे दिया तो 88 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कोई भी दो एंगल का सम जो है वह 90 डिग्री होना चाहिए। सेकेंड है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंटरी एंगल्स। यह क्या है देखिए, इसमें a प्लस बी 180 डिग्री, जैसे ये देखिए ये है, अच्छा ये अलग अलग भी हो सकता है। ये मान लीजिए कि 30 है, ये 30 और ये 60। एक ही जगह ऐसा जरूरी है कि एक ही वर्टेक्स पर बनेगा, अलग अलग भी रहेगा, बट सम सिर्फ आपको पहचानना है। यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल है, एक ए का वैल्यू 50 डिग्री तो दूसरा 130 डिग्री, तो a प्लस बी क्या आ गया 50 प्लस 130 180। तो आप इसको डिफाइन करोगे, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, यानी ए पेयर ऑफ एंगल्स इज 180, 90 के बदले 180, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंटरी एंगल्स। ओके, अगर कोई एंगल थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट्री हो गया
कंप्लीमेंट जो है वह हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर कोई एंगल जो है अल्फा है तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 में से अल्फा। अल्फा तो अननोन है। अब आते हैं इसके आगे एडजेसेंट एंगल्स। ये क्या है देखिए, इसमें दो एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स। ये सारे पेयर ऑफ एंगल्स के एग्जांपल्स में आ रहे हैं। तो यहां पर जो है आप फिगर से पहले समझ लीजिए, इनमें दो एंगल आएंगे और दोनों के कॉमन वर्टेक्स होंगे। ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। यहां से तीन एंगल दिखाई पड़ रहा है। अगर एंगल का नाम कहेगा तो एक बड़ा एंगल AOB और दो छोटा छोटा। AOB के अंदर दो पार्ट हुआ, एक AOC और एक BOC। तो कभी भी ये आप जान लो कि पार्ट जो है, जैसे देखिए ये पार्ट हुआ, ये पूरे के पार्ट पूरे के जो है कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो दोनों पार्ट ही एडजेसेंट होगा। देखिए पार्ट ही एडजेसेंट हो रहा है। अब यहां पर देखिए AOC और BOC, AOC और BOC ये एडजेसेंट होगा। कभी भी ना AOC AOB के एडजेसेंट होगा ना BOC AOB के एडजेसेंट होगा। होल कभी भी जो है पार्ट के एडजेसेंट नहीं हो सकता है। होल कभी भी अपने पार्ट के एडजेसेंट नहीं हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि सभी पार्ट एडजेसेंट होगा। मैंने एक यहां से ले लिया तो देखिए AO, अब यहां D ले लिया। AOD भी तो जो है BOD का पार्ट है और BOC भी जो है वह BOD का पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि AOD और BOC हो जाएगा एडजेसेंट, नहीं होगा। इनमें कॉमन वर्टेक्स है लेकिन कॉमन आर्म ही दिखाई नहीं पड़ता है। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ए पेयर ऑफ एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। सेम वर्टेक्स भी लिख सकते हैं, सेम वर्टेक्स। सेकंड है कॉमन आर्म, आर्म कॉमन होना चाहिए। और थर्ड जो मूल बातें हैं कि नन कॉमन आर्म, कॉमन के बाद एक दूसरा आर्म होता है नन कॉमन आर्म्स। आर अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मैंने अभी बताया कि AOD और BOC नहीं हो सकता है। एंगल AOD ये नहीं हो सकता है एंगल BOC के एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट का एग्जांपल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप AOD AOC लेंगे, AOD और AOC, तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके कॉमन वर्टेक्स हैं O, कॉमन आर्म है OA और नन कॉमन आर्म है OC और OD जो OA के आर पार है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको एडजेसेंट एंगल्स तक बताया। फिर आगे मैं आपको जो भी पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं उसको एक्सप्लेनेशन करता हूं।